देखा आपने क्या हालात हैं, लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। युद्ध के 35वें दिन इजराइल और अमेरिका दोनों पर ईरान भारी पड़ता दिखा। शायद यही वजह है जो उसने यूएसएस जेरार्ड फोर्ड को अर्जेंट मरम्मत करवाकर वापस जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तुरंत मुझे बताइए हर सोशल मीडिया पर जहां पर आप ये देख रहे हैं कि क्या ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे। तुरंत फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर एक पर जरा कमेंट करें और मैं तुरंत बताऊंगा आप लोगों का क्या कहना है। लेकिन युद्ध के 35वें दिन ईरान के आसमान से जो खबर आई है उसने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। वो खबर जिसने दुनिया में अमेरिका के सुपर पावर छवि को गहरी चोट पहुंचाई है। खबर यह है कि ईरान ने इस युद्ध में दूसरी बार अमेरिका के सबसे एडवांस्ड, सबसे घातक, सबसे महंगे स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को मार गिराने का दावा किया है। यह ईरान का कहना है। हालांकि आज शाम को एक्सियोस के हवाले से दावा किया गया कि यह F-35 नहीं F-15E जेट था जिसके 2 पायलट मिसिंग है। यानी दोनों के अलग अलग दावे हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस ने ईरान में विमान गिरने की पुष्टि की है। कहा ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराया। कौन सा मार गिराया यह नहीं बताया, लेकिन ट्रंप को विमान गिराए जाने की जानकारी दी गई है। कई लोग मुझे यहां पर मैसेज लिख रहे हैं जिसमें से सुब्रता दास ने कहा 100% भारी पड़ रहा है ईरान। जी बिल्कुल भारी पड़ रहा है। रजनीश दुबे ने कहा है। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं ईरान इजराइल और अमेरिका पर युद्ध में भारी पड़ रहा है। सभी लोगों की ये राय है कि ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है। कई लोग यहां पर, आप तुरंत मैसेज करते रहिए। लेकिन F-35 की बात, किसका दावा सही है किसका गलत है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अब ये पिक्चर साफ है कि ईरान अमेरिका के हाईटेक और एडवांस लड़ाकू और दूसरे सैन्य विमानों का शिकार कर रहा है। ईरान के खत्म अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता के अनुसार सेंट्रल ईरान के क्षेत्र में ईरान के एरोस्पेस फोर्स ने अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराया। F-35 लाइटनिंग 2 को ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया। यह फाइटर जेट ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स लेकिन हीथ से जुड़े एक स्क्वाड्रन का हिस्सा था। लेकिन इस विमान को ईरानी मिसाइल ने आसमान में नष्ट कर दिया। मेहर न्यूज का कहना है कि टकराते समय और क्रैश के दौरान विमान में जबरदस्त धमाका हुआ, लिहाजा इस बात की संभावना कमी है कि इसका पायलट इजेक्ट हो पाया होगा। हालांकि एक्सियोस ने शाम को रिपोर्ट दी है कि वो F-35 नहीं बल्कि F-15E फाइटर जेट था जिसके 2 पायलट ईरान में इस वक्त मिसिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन ईरान की IRGC ने उस विमान को F-35 बताते हुए मलबे की तस्वीरें तक जारी कर दी हैं, यहां पर जो आपकी स्क्रीन पर है। और इस एक्शन से दुनिया में अमेरिकी F-35 वाले दबदबे को चैलेंज कर दिया है। अगर ईरानी दावा सही साबित होता है तो इस युद्ध में ऐसा दूसरी बार होगा। 3 अप्रैल से पहले 20 मार्च को भी ईरानी सेना ने एक ऐसे ही अमेरिकी F-35 को हिट करने का दावा किया था। उस समय F-35 जेट ईरान के आसमान में ऑफ कोर्स मिशन पर था, लेकिन हिट होते ही उसे खाड़ी में अमेरिकी बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सेंट्रल कमांड ने तब ईरानी हमले के दावे से इनकार किया था, लेकिन CNN ने 2 सूत्रों के हवाले से बताया था कि उस विमान पर ईरान की तरफ से हमला हुआ था। F-35 अमेरिका का सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। दुश्मन के रेडार से बचकर हमला करने में सक्षम है। इसकी कीमत वेरिएंट के अनुसार अलग अलग है। सबसे सस्ता F-35A है, इसकी कीमत करीब 875 करोड़ रुपए है, जबकि सबसे महंगा F-35B है, इसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। बड़ी बात यह है कि इसका शिकार तुलनात्मक रूप से ईरान के बेहद सस्ते एयर डिफेंस ने किया है। अब आपको सुनाते हैं ट्रंप का 28 मार्च का दिया गया वो पुराना बयान जिसमें वो F-35 की शक्ति का बखान करते नहीं थक रहे थे। वो F-35 को बेजोड़ और युद्ध में गेम चेंजर बताकर इसे सऊदी को बेचने की बात कर रहे थे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ईरान में अमेरिका के 2 फाइटर पायलट लापता। बड़ी खबर, हरक्यूलिस 130 और ब्लैक हॉक से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये देखिए फाइटर पायलट हमारे कब्जे में है, ये ईरान का दावा है। IRGC खोजी अभियान में यूएस के साथ इजराइल और ये ईरानी टीवी ने कहा है पायलटों की तलाश अब में अमेरिका बेबस है। ईरानी टीवी ने यह भी कहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और मैं आपसे लगातार एक सवाल पूछ रहा हूं। युद्ध के 35वें दिन क्या ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है? ये देखिए जरा आप, जो मेरे पास जवाब आ रहे हैं। असलम पनवार कह रहे हैं कि सब देश अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। BS चौहान जी कह रहे हैं यस अमेरिका
हार गया है, विनर ईरान है। ये लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और जियाउल भक भाटी जो है वो पाकिस्तान से लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई वॉच ऑल योर प्रोग्राम। पाकिस्तान में तो पेट्रोल की कीमत 450 के ऊपर हो गई है। ये देखिए जरा, परेशान है लोग पाकिस्तान के जो हमारा शो देख रहे हैं। खैर, ये खबर हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये अमेरिका के घमंड का प्रतीक है। अमेरिका इसे अदृश्य जेट बताता है। स्टेल्थ है ना, ये पांचवी पीढ़ी का आधुनिक जेट है। स्टेल्थ तकनीक वाला फाइटर जेट है। रेडार के लिए इसको पकड़ना मुश्किल है। F-35 की रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर इंजन इसमें है। ये 910 किलो के 6 बम ले जाने में सक्षम है। आपको यह भी बता दें कि ईरान ने अब तक और कौन कौन से अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। ध्यान से देखिए, ईरान ने अब तक के युद्ध में 4 F-15 फाइटर जेट गिराने का दावा किया है। 3 कुवैत में और तेहरान में, एक तेहरान में गिराए गए हैं। 2 F-16 फाइटर जेट गिराने का दावा किया गया है। 1 F-18 फाइटर जेट गिराने का दावा किया गया है ईरान की ओर से। यह बहुत बड़ा दावा है। सोचिए, ईरान लगातार ओवरपावर कर रहा है अमेरिका को। यह वही ट्रंप है जो भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद यह दावा करते नहीं थकते थे कि वो बीच में ना पड़े तो दोनों तरफ से कई फाइटर जेट गिराए जा चुके थे। ट्रंप कभी कहते थे कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 6 लड़ाकू विमान गिरे, कभी कहते थे 8 गिरे, कभी ये संख्या 11 बताई। लेकिन अब जब खुद अमेरिका का विमान ईरान के आसमान से जमीन पर गिर रहा है तो वो खामोश है। ये चुप्पी इसलिए भी है क्योंकि ईरान सिर्फ अमेरिकी फाइटर जेट्स का ही शिकार नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे सैन्य वाहन भी उसके निशाने पर हैं। इस युद्ध में अब तक 15 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा है। यह नुकसान 4000 करोड़ रुपए का है। 4 F-15 जेट मार गिराने का दावा है, जिसका नुकसान करीब 3600 करोड़ रुपए है। एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर नष्ट किया है, एक की कीमत 370 करोड़ रुपए है। यह नुकसान दुनिया को भी दिखाई दे रहा है, जबकि ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान की नौसेना को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। ईरान ने तो इनका एवैक सिस्टम भी उड़ा दिया है, ईस्ट सेंट्री एयरक्राफ्ट भी उड़ा दिया है। ईरान की वायुसेना उन्होंने तबाह कर दिया, ये ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। ये दावे में कितना दम है देखिए। अब आपको मैं बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। नदीम अली जी हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से। वो बोल रहे हैं, मेरा नाम नदीम है सर। नदीम, मैं पाकिस्तान से हूं। आपकी न्यूज़ 99% करेक्ट होती है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप कमेंट करिए। मेरा सवाल आपसे, 35वें दिन क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका पे भारी पड़ रहा है? कई सारे लोग यूजर T5 कह रहे हैं कि ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। फिर रजनीश जी ने कहा है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। फिर अमेरिका इजराइल, हितेश राजपाल जी कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल की हालत बहुत खराब है। ईरान जीत रहा है, ये किसान मंडल जी कह रहे हैं, उनका ये हैंडल है किसान मंडल 999। आप कमेंट करते रहिए, मैं आपके यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ता रहूंगा।